मोदी जी कहेंगे वो बात मानिएगा ना। हम आपको सरकार बना दिए हैं तो जो मर्जी वो नहीं ना करवाएंगे हमसे। हाँ जी भाई, तो पकौड़ा तलना रील बनाना रोजगार है कि नहीं? ये भी रोजगारी है। रील बनाने से पैसा आ रहा है तो रोजगारी नहीं हुआ। आप पढ़ लिख के पकौड़ा तलिएगा? कहें पढ़ेंगे तो पकौड़ा कहेंगे तोड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो ना तोड़ लेगा। तेजस्वी का सरकार था उसमें गरीब का कुछ नहीं मिलता था। तो 20 साल से तो पहले की बात है। अरे तो लालू जी की सरकार। आज नीतीश का सरकार में हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, सरकारी काम का मतलब वही हुआ। अगर हमारा 10-15 दिन में टेंडर पास हो जाता, जो घर से पूंजी लगाए हैं वो मिल जाता, तो हम कुछ आगे अपना कारोबार कर सकते हैं। 6 महीना के बाद मिलेगा, साल भर के बाद मिलेगा। तब आगे क्या कह रहे हैं? बोलिए हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, सबका संग हूँ मोदी, आगे हूँ मोदी, पाछे हूँ मोदी। अभी तो आप रोजगार रोजगार रट रहे तो थे। रोजगार सरकार, रोजगार तो मोदी जी कह रहे हैं कि जितना पूंजी है आपके पास उसी से स्टार्ट कीजिए बिजनेस अपना। आप किए कि नहीं? हमारा रोजगार है, गाड़ी चलाते हैं सर। मैं इस समय राजपुर विधानसभा में हूं और मेरे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने खुद कहा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि बीजेपी की क्या प्लानिंग है, कैसे चुनाव जीत रहे हैं वो। आज तो मोदी जी आए थे, कुर्सियां बहुत खाली थी भाई साहब। कुर्सियां नहीं खाली थी, सुन लीजिए। गए थे आप लोग उसमें? हाँ गए थे। हमारे यहाँ मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा कंद चौहान है। क्या क्या काम हुआ है? काम हुआ है कि राशन फ्री में 5 किलो मिलता है हर घर में। जीविका दीदी को 12,000 रुपया मिला है, 10,000। और बूढ़ा पेंशन 400 से 1,100 रुपया हो चुका है। हमारे यहाँ 2 विधानसभा में संतोष निराला ने बहुत काम किया है। 6 पुल का निर्माण किया है। तो हारे हुए हैं भाई। हारे हुए हैं तो पहले इसलिए जनता न खुश हो गया। चुनाव जीता था तो शीशा उसका नहीं उतरता था। आप कह रहे हैं 12,000 जीव, तो 12,000 महिलाओं को दिया। ना 12 नहीं, 10,000। तो तेजस्वी यादव कह रहे हम 30,000 महीना देंगे। तो जहिया तेजस्वी का सरकार था उसमें गरीब का कुछ नहीं मिलता था। तो 20 साल से तो पहले की बात है। अरे तो लालू जी की सरकार। आज नीतीश का सरकार में हम लोग को आने जाने में सारा रात लोग चलता है, किसी का डर भय नहीं है, कहीं जाता क्राइम है। खत्म है एकदम। हाँ, क्राइम खत्म है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि क्राइम में यूपी नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। हमारे यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी भारत सरकार की संस्था है जो रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। उसने कहा है हमारे यहाँ आप दूसरे नंबर पर है। हाँ, यूपी नंबर 1 और बिहार नंबर 2। जो बात बोल रहे हैं मेरा बात सुनिए। किसान के लिए 2,000 रुपया मिलता है तो मोदी जी की देन है और नीतीश जी की। कितना दिन पर 2,000 मिलता है? ना 3 माह पर। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपके घर में एक बेटा को सरकारी नौकरी मिल जाए 20,000 की, या आपको साल का 3 माह 2,000 का महीना मिले, कौन ठीक रहेगा? सुनिए ना, हमारे यहाँ 300 करोड़ की आबादी जनसंख्या है। 300 करोड़ कहाँ से हो गया भाई? सुनिए ना, हाँ 2,70,000। तो नौकरी तेजस्वी यादव ने कैसे घर घर दे देगा, हमको बताइए ना आप ही। नहीं, अगर मान लिए, वो तो पहले भी कहते 10 लाख दे। आता है कुछ लोग करता है कि तेजस्वी यादव ने झूठा वादा कर रहा है। मोदी जी कहे थे कि 2-2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसा तो बात है नहीं कि नहीं बोले थे? ना कहाँ से नौकरी कहाँ से? अरे मोदी जी हो सकता है कि कर देगा, लेकिन यहाँ अरे बोले थे जब आए थे 14 में कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। आप ही काम वाला बात शुरू कर दी, हम तो बात दूसरा चाहते थे।
हम तो चाहते थे कि मंदिर बना है उसी पर वोट मांग रहे हैं ना आप लोग। ना ना मंदिर बना है उस पर थोड़े मांग रहे विकास हैं। नहीं हुआ है सर। विकास हुआ अच्छा, है। क्या विकास हुआ है? विकास हो गया। देखिए पहले तो बिहार का पूरा रोड पर एक गड्ढा था, रोड पर कंप्लीट हो गया, सबको आने जाने में बढ़िया है। पहले लोग घर से जो किरिल बुड़ता था ना, तो औरत और महिला ट्रेन, अच्छा ये बताइए ट्रेन कौन बनवाया था भारत में? भारत में तो वंदे मातरम चालू किए थे। अरे ट्रेन सबसे पहले रेल कौन बिछवाया था? पहले तो अंग्रेज ने बिछवाया था। अंग्रेज भी गया था। तो ट्रेन बिछवाया था तो भारतीय कला उसको भगा दिया। रोड विकास है, रोड पर जो गरीब 5 किलो राशन ले रहा है पास है कार जो चढ़ेगा ना, तो रोडो विकास, रोड है स्मार्ट तो कार्ड। फिर अंग्रेज बहुत विकास कर रहा था, वो तो ट्रेन बिछवा दिया था। तो अंग्रेजी सबसे पहले रोड अंग्रेजे बनवाया। बनवा तो सब गड्ढा हो गया था सर। तो आई बीजेपी अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार को सीएम मान लेंगे। हाँ सीएम मांग लेंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं नहीं मानेंगे सीएम, ऐसा बात नहीं। और मोदी जी का कोई काम बताइए। नीतीश कुमार तो रोड बनवा दिया, और मोदी जी का काम बताइए। मोदी जी तो बहुत काम दिए हैं। मोदी जी तो बताइए अनाज फ्री में दे रहे हैं, कितना? 5 केजी। तो आपको लगता है कि लोग इतना गरीब रहे कि 5 किलो फ्री अनाज में गुजारा हो? आज अनाज रहे, गैस सिलेंडर महीने लोग कितना सुविधा है फ्री में कनेक्शन। कितना में सिलेंडर आता है? ये बीपीएल को सर फ्री में कनेक्शन हुआ था। अरे सिलेंडरवा कितना के आता है गैस? 1000 रुपया, 1050 को, 1050 को आता है। अब पेट्रोल कितने के? सब्सिडी 380 है, सब्सिडी भी उस पर सब 380 मिलता है। सब्सिडी अब आता है? हाँ आता है सब्सिडी हाँ? आता है। हाँ आता है। क्या नाम है? विजय चौहान, बीजेपी मंत्री हम हैं, बीजेपी का राजपूत प्रखंड तो का। आप 5 गो काम बताइए मोदी जी का और अच्छा काम अच्छा किसान को करिए रहे हैं। 2000 से 4000 के रुपये किए हैं इस समय। तो नौकरी ठीक रहेगा किसान के बेटा के नौकरी लग जाए या 2000 रुपया खाता में आ जाए? नौकरी अच्छा रहेगा, नौकरी अच्छा रहेगा। तो नौकरी तो रेलवे का खत्म हो गया, बैंक का खत्म हो गया, सारा नौकरी। एक दलित पिछड़ा को तो अब आरक्षण भी खत्म हो रहा है, नौकरी तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आएगा पेपर लीक हो रहा है। नहीं लिंक नहीं होगा, आएगा नौकरी आएगा सर, ऐसा बात नहीं। आपका क्या नाम? मिथिलेश कुमार सिंह। आप भी इन्हीं के साथ? नहीं सर। बीजेपी कार्यकर्ता हैं? नहीं सर। आपको क्या लग रहा है नीतीश मोदी जी काम किए हैं? कहे नहीं, काम तो किए हैं, क्या काम किए वही तो पूछ रहे हैं। बहुत सारा काम किए हैं। जैसे जैसे मैं मान लीजिए रोड हो गया, नल जल हो गया। अच्छा कोई ऐसा राज्य है जहाँ रोड नहीं बना हो? राजस्थान में तो कांग्रेस आती है। अरे सड़क तो सब बना रहा है भाई, कुछ काम बताइए जिससे आदमी को, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी रहेगी तब ना हम सड़क पर निकालेंगे। सर ऐसा बेरोजगारी तो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, बेरोजगारी तो बढ़ी है। आप क्या करते हैं? हम तो मैकेनिक हैं, बाइक मैकेनिक। आप क्या रोजगार करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते हैं। और राजनीति कै गो बाल बच्चा है? एक लड़का एक लड़की वो क्या करते हैं? दोनों पढ़ते हैं, किस क्लास में? बीए। तो पढ़ाई सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ? महंगा तो हुआ है सर, महंगा हुआ है सर। तो बच्चा तो नौकरी लगता है पढ़ लिख के मिल जाएगा बच्चों को? अब देखिए पढ़ाई तो हम लोग कराते हैं, मिलेगा तो मिल ही जाएगा। जो मेहनत करेगा पढ़ाई में तो काहे नहीं मिलेगा। नौकरी आएगी तब ना। अरे आएगी ना सर, सरकार बीजेपी के तो एकदम नौकरी आएगी, एकदम मिलेगी। क्या हो, क्या नाम? सुमित कुमार मौर्य। क्या हंस रहे हो मौर्य जी? ठीक है, हंसेंगे। क्या करते हैं? इंटर पास किए हैं अभी तो। आगे क्या करना है? बीएससी नर्सिंग करनी है। तो पढ़ाई महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? महंगा हुआ है तो हुआ है थोड़ा मोड़ा, तो पहले कुछ और था, कुछ और है, होगा महंगा थोड़ा। मेडिकल पहले पता है कितना में होता था डॉक्टरी की पढ़ाई? नहीं, अभी पता है डॉक्टरी की पढ़ाई कितने की हो गई है? 5-6 लाख लग रहा है बीएससी नर्सिंग का। हाँ। हाँ, तो 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल ही रहा है। अब पढ़ने के बाद भरना है, नौकरी जॉब लग जाएगी तभी ना भरना है। मेडिकल की फीस कितनी हो गई है एमबीबीएस की? एमबीबीएस की नहीं मालूम हमको, बीएससी नर्सिंग को मालूम है बस। एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है उसको क्या बोलते हैं? नीट ना? करेक्ट कर लेंगे। हाँ। नीट पीजी करने के लिए ना 1 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ वो चाहिए, वो तो बात है, वो तो बात है। उतना हम लोग के पास बजट नहीं है, जितना होगा उतना में नहीं करेंगे हम लोग। तो मोदी जी में क्या अच्छा लगता है?
सब अच्छा ही अच्छा है। जैसे जैसे में सब काम ही कर रहे हैं, देश को बहुत आगे ले गए हैं। कहाँ आगे ले गए हैं? कुछ तो आज तो एगो उद्योगपति बोला कि देश को खाली पेचकस वाला बना दिए मोदी जी। बड़का HCL का नाम सुने हैं? HCL का नहीं। अरे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका मालिक बोला है कि मोदी जी खाली पेचकस पकड़ा दिए हैं, सारा माल बनता है चीन में या यहाँ खाली आके स्क्रिप्ट है। आप लोग युवा हो, पढ़े लिखे हो, तो कुछ तो काम बताओ। स्टूडेंट के लिए तो बहुत काम हुआ है, लड़की के लिए तो और ज़्यादा हुआ है बिहार में। तो वो तो नीतीश कुमार राज्य सरकार है। बिहार ही की हम लोग बात कर रहे हैं ना, हमको बिहार से मतलब है। तो क्या किया नीतीश जी लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए मैट्रिक पास साइकिल मिल रहा है, मैट्रिक पास के बाद पैसा मिल रहा है, इंटर में भी मिल रहा है 25,000, BA पास करने पर भी मिल रहा है 50,000 रुपया। अब पढ़ने के बाद रोजगार भी आ रहा है, सरकारी नौकरी भी आ रही क्या है। नाम है? हरेंद्र। हरेंद्र जी, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? क्या आम आदमी है? नहीं, हम तो रेलवे के ठेकेदार हैं। ओ, ठेकेदार है, तो सब काम चकाचक चल रहा है। चकाचक हम उसको मानते हैं, हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं। सरकारी काम का मतलब वही हुआ। अगर हमारा 10-15 दिन में टेंडर पास हो जाता, जो घर से पूंजी लगाए हैं वो मिल जाता, तो हम कुछ आगे अपना कारोबार कर सकते हैं। 6 महीना के बाद मिलेगा, साल भर के बाद मिलेगा। अरे हम बीजेपी से बात कर रहे हैं। साल भर के अरे आइए ना इधर भाई। ए भैया, अरे कांग्रेस बीजेपी नहीं है, भारतीय बनी, आइए इधर। हाँ, साल भर के बाद मिलेगा तो हम अपना विकास क्या कर पाएंगे? क्या नाम हुआ? हरेंद्र राम। सुने तो ये लोग कह रहे हैं मोदी जी चकाचक कर दिए हैं सब। हमको सरकार वही चाहिए, ना मोदी ना नीतीश कोई भी है। हमको सरकार वैसा चाहिए जो पब्लिक के लिए काम करे। रुक जा। नौकरी की जरूरत है, घर घर में शिक्षा कम है, वो चीज हमको अरे चाहिए। 4 किलो राशन 5 किलो नहीं मिल रहा है। उनसे गुजर होने वाला है। अगर महीना के एक व्यक्ति 5 किलो राशन में अपना गुजर कर लेगा, 10 रुपया नहीं आया, और 50 बरस के बाद 10,000 रुपया आया है, तो उनसे क्या होने वाला है? ना 3 में ना 13 में। उनको हम 0/0 समझते हैं, जैसे पहले है आज भी वैसे ही है। मतलब नौकरी ज्यादा जरूरी है। नौकरी और शिक्षा, नौकरी और रोजगार, ये 2 चीज हमको चाहिए। नौकरी और रोजगार। तो रोजगार तो मोदी जी बोले हैं रील बनाओ पकौड़ा तलो। ना, मोदी जी रील बनाओ और पकौड़ा के लिए नहीं बोल उससे रहे। क्या होने वाला है? रील बनाने से, पकौड़ा छानने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने। ये तो PM प्रधानमंत्री कहे तो उनकी बात तो मानना चाहिए। ताली थाली बजाए थे कि नहीं? हम नहीं बजाए हैं। तो मोदी जी कहेंगे वो बात मानिएगा ना। हम आपको सरकार बना दिए हैं, तो जो मर्जी वो नहीं ना करवाएंगे हमसे। हाँ जी भाई, तो पकौड़ा तलना रील बनाना रोजगार है कि नहीं? ये भी रोजगारी है, रील बनाने से पैसा आ रहा है तो रोजगारी नहीं हुआ। आप पढ़ लिख के पकौड़ा तलिएगा? कहें पढ़ेंगे तो पकौड़ा कहेंगे तोड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो ना तोड़ लेगा। शिक्षा चाहिए। कोई भी सरकार है, मोदी क्या किया है, नीतीश क्या किया? कोई कुछ नहीं किया है। 10,000 रुपया देने से, एक रोड बनाने से हम शिक्षा में है? शिक्षा में नहीं है। नहीं, काम तो कुछ हुआ है, एकदम नकार नहीं सकते हैं। नकार नहीं सकते हैं। जो लोग कार से चल रहे हैं उनके लिए तो रोड बना है, जो लोग हवाई जहाज से चल रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। एक इंसान 100 बरस जिए चाहे 85 बरस जिए, अगर उनको हम 85 बरस में एक इंदिरा, अरे मोदी जी मंदिर बना दिए भाई। तो मंदिर बनाना कोई विकास है? उनको सबका गुजर बसर हो जाएगा। मोदी जी भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, डंका बज रहा है। वो चीज को हम नहीं मान रहे हैं। विश्व गुरु हुए कि नहीं? हाँ, विश्व गुरु। तब आगे क्या कह रहे हैं? बोलिए हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, सबका संग हूँ मोदी, आगे हूँ मोदी, पाछे हूँ मोदी। अभी तो आप रोजगार रट रहे तो थे। रोजगार सरकार, रोजगार तो मोदी जी कह रहे हैं कि जितना पूंजी है आपके पास उसी से स्टार्ट कीजिए बिजनेस अपना। आप किए कि नहीं? हमारा रोजगार है, गाड़ी चलाते हैं सर। मेरे पास एक गाड़ी है 3। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? चौपट क्या मानते हैं? काहे नहीं मानेंगे? 100 लोग में एक मोदी का नारा लगा देगा, 99 लोग का हो जाएगा। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे हैं? ये तो अभी बालिग नहीं हुआ है भैया, इनको तो वोट भी नहीं डालना है। क्या बोले बताइए। क्या नाम हुआ? बिक्की यादव। क्या लग रहा है बिक्की यादव जी, क्या इस बार माहौल है? हम तो यहाँ
इस बार तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। मोदी मोदी हो रहा है, आपको महागठबंधन दिख रहा है। दिखेगा नहीं। हम देखिए 10,000 रुपया आया है अकाउंट में। वो तो जब अकाउंट एनपीए होगा। 10,000 से क्या होगा? अच्छा सबके पास अच्छा बताइए, जब अकाउंट एनपीए होगा ना तब पता चलेगा कि 10,000 कहाँ जाएगा। 10,000 से कुछ नहीं होगा। 10,000 से 10,000 तो एक दिन हम खर्चा करते हैं। 10,000 का खाली सिगरेट पीते हैं, बताइए ना। आप सिगरेट भी पीते हो इस उम्र में? हाँ। बात कर रहे हैं जो महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं को आया होगा तो आप पुरुषों से कह रहे हैं कि आया है कि नहीं। जिसके पास फैमिली है वो ना बताएगा, बैचलर लोग कहाँ बताएंगे कि 10,000 आया है। क्या नाम है भैया, आप क्या कह रहे हैं? पुरुष के लिए 10,000 रुपया है नहीं ना, तो महिला के लिए आया ना। तो महिला क्या करेगी? कपड़ा सिएगी और क्या? आपकी क्या राय है भाई साहब? हम लोग मोदी जी का फैन है। क्या करते हैं? हम लोग दुकान करते हैं परचून का। कितना पढ़े लिखे हैं? बीए तक। बीए पास है। तो क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी को अच्छा लगता है कि सब माहौल शांत है और अच्छा लगता है। हैं? उनको ही जिताना चाहिए। तो क्या यहाँ नीतीश कुमार ना को मुख्यमंत्री बनेगा कि मोदी जी बनेंगे आपसे फिर तो नहीं। मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बनेंगे। तो कह रहे हैं मोदी जी को वोट देना है। जो भी अच्छा काम करेगा उनको हम लोग को वोट देंगे। केंद्र में मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री नहीं ना मुख्यमंत्री बनने आएंगे भाई। मोदी जी पूछे तो मोदी जी की बात बताएं हम। तो मोदी जी क्या अच्छा, मोदी जी का कुछ अच्छा काम तो बताइए। बहुत अच्छा काम है। एगो बताए, 5 को बताइए। ये रोड बनवा दिया, अच्छा माहौल अच्छा है। पहले नहीं था। क्या नहीं था पहले? पहले नहीं था, किसी को माया की डर, सब डर था। क्या कह रहे हो? ये खेत में चलते थे, रोड नहीं था पहले। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कह रहे हैं पहले रोड था। कहाँ चलते थे, रोड नहीं था पहले तो। हाँ? बिहार में तनी शराब बंद हो गई बा तो रिलैक्से बा सर्जनी। भले तनी डबल पैसा लगा था। और कोई काम बताइए ना, आपको कोई फायदा हुआ है? जब प्लॉट लिए कि नहीं जम्मू कश्मीर में? नहीं, वहाँ पर नहीं लिए। चूक गए आप। 270 खत्म हुआ, 370 तो प्लॉट लेना था ना। नहीं तो उसमें हम लोग जाने नहीं है। और मेरा मंदिर गए कि नहीं? अयोध्या गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं गए। कुंभ नहीं गए। आप कुंभ भी नहीं गए, अयोध्या भी नहीं गए, मतलब बताइए आप कैसे मोदी जी के समर्थक हैं भाई? हम लोग दुकान में व्यस्त होते हैं, रहते हैं तो अपने माल छापने में लगे हुए हैं। अरे मोदी जी भी सब क्या नाम? की जनता। हम वीरेंद्र नाम है, वीरेंद्र कुमार कौन ब्यादर? साहब जी। काम धंधा सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब चल रहा है। जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है? नहीं, जीएसटी नहीं देना है। देना ही नहीं है? नहीं है। टैक्स उक्स देते हैं कि नहीं देते हैं। हम लोग नहीं देते। नहीं, हम लोग छोटा आदमी है, बड़ा आदमी थोड़े है। बड़ा आदमी देता है, हम लोग नहीं देते हैं। जिसका लार्ज बिजनेस लार्ज है ना सर, जिसके पास बिजनेस बड़ा है। लार्ज बिजनेस है। लार्ज पैक याद आ रहा है आपको? नहीं पैक नहीं मारते हैं सर हम। भले ही शकल से क्या करते होंगे, हैं? क्या करते हैं? पैक नहीं मारते गाड़ी चलाते हैं। हैं? हाँ। तो मतलब आमदनी बढ़ी है कि घटी है? स्टडी लाइफ भी है। अब कौन सा स्टडी कर रहे हैं भाई? मैं तो नेट जीआरएफ का सर तैयारी करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ग्रेजुएशन कर लिए हैं? हाँ। किस सब्जेक्ट से? फिलोसफी। तो नेट जीआरएफ करके क्या करिएगा? वहीं अपना क्वालिफाई कर लेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगा, उससे पीएचडी करेंगे उसके सहारे। और नहीं मिलेगा जीआरएफ का मिलता है फिर? अब तो हम तो अभी क्वालिफाई हुए हैं नहीं, तो सर क्या पता, सालों चेंजिंग होता रहता है। तो एग्जाम दिए हैं एक आध बार नेट जीआरएफ का? जी, एक बार दिए थे, नॉट क्वालिफाई हो गया मेरा। तो जीआरएफ का फुल फॉर्म बताइए। जीआरएफ का फुल? जनरल नहीं सर, जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और नेट का? नेट का होगा नेट एलिजिबिलिटी, नेशनल एजुकेशनल। जी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ना? यस। गलती होगा तो सर? नहीं, आपकी गलती नहीं भाई, आप जानते हैं। तो आप तो बड़े होशियार आदमी भाई, प्रोफेसर बनना चाहते हैं? सर अगर फुल फॉर्म गलत बोले होंगे। नहीं, आप बढ़िया बोले, हम गलत बोल रहे थे। नहीं, आप एकदम सही बोले हैं। तो प्रोफेसर की नौकरी चाहते हैं? सर ऐसे तो मेरे हृदय में नौकरी का कोई तमन्ना नहीं है। मेरे को एक ही तमन्ना है, बिजनेस करना है।
तो नेट के चक्कर में काहे पड़े हैं? मेरे पास थोड़ा एजुकेटेड पर्सन रहना चाहिए ना बिजनेस के लिए, नहीं तो कोई आके चला के चला जाएगा। मार्केट से बिजनेस करने के लिए आयात निर्यात होना चाहिए। तो उसके किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। थैंक यू भाई हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये है लोगों की डिफरेंट राय है। आपका क्या नाम है भाई साहब? सत्येंद्र कुमार शाह। हैं? मिस्टर सत्येंद्र कुमार शाह। शाह जी क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं? उनका अपना अपना विचारधारा है। आपको क्या का ना आने का वो कोई हाथ में थोड़ी है। मोदी जी का आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना काम अपना सब कुछ देखना चाहते हैं कि मतलब हमारे विकास हो, विकास के मुद्दा पे भी कोई चले तो चले, जो भी काम हो सही तरीक़ा से काम हो, मोदी जी हो या नीतीश कुमार या कोई भी सरकार रहे, काम सरकार किसी का हो। तो 10 साल से प्रधानमंत्री है, कुछ काम किए कि नहीं, संतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ काम नहीं करने आएंगे, जो भी काम करेंगे वो राज्य सरकार काम करेंगे। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? सरकार जो सही रहेगी तो काम सही रहेगा, जो राज्य सरकार के नीचे है वो लोग सही रहेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं। प्रधानमंत्री क्या करने के लिए बने हैं? खाली विदेश घूमेंगे? देश घूमे या क्या करेंगे उससे मतलब नहीं है। जो हमारे यहाँ है उसको हम देखेंगे ना, हम जो नज़दीकी है उसको देखते हैं, बाहर वाले को नहीं देखते हैं। बाहर वाले कहाँ गया कहाँ नहीं, कि उसके पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। तो राजपुर के वोटर हैं आप? जी, राजपुर विधानसभा में हैं हम जी। वोटर हैं आप जी। आज रैली में गए थे प्रधानमंत्री? नहीं, हम रैली में नहीं जाते हैं। रैली में क्या लग रहा है भाई साहब? क्या नाम है? रंजीत कुमार सोनू नाम है हमारा। क्या इस बार सब माहौल है? आपकी पार्टी का क्या हालचाल? देखिए यहाँ राजपुर के जनता जो है विश्वनाथ राम और निराला जी को नकार चुका है, क्योंकि 10 साल निराला जी को यहाँ जनता मौका दे चुका है। मंत्री रह चुके हैं, SC/ST कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री, उनको जनता मौका दे चुका है। और रहा बात विश्वनाथ जी का, उनको भी जनता 5 साल मौका दे करके देख लिया। ये दोनों आदमी एक नंबर का राजपुर के जनता के खरा नहीं उतरा, निकम्मा है। इसको जनता परिवर्तन के लिए परिवर्तन के लहर में दौड़ रहा है। ये दोनों जाने वाले हैं यहाँ से, भलो लंबा लंबा बिक रहे हैं, बिकने दीजिए। यहाँ जनता इन लोग को नकार चुका है, राजपुर से उखाड़ करके बिक देगा। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का लालजी राम प्रत्याशी हैं, उनको 3rd पर्सन मौका दे रहा है राजपुर का जनता। यह दावा से हम ये कह रहे हैं कि किंग मेकर का काम पूरा बिहार में BSP काम करने जा रही है। कितना सीटें जीतेगी BSP? कम से कम 15 से 20 सीट जीतेगी। यहाँ उप मुख्यमंत्री BSP का रहेगा बिहार में। सरकार गठबंधन में जाएगी क्या BSP? अब जो मौका देगा उसको देंगे। ठीक। तो ये राजपुर विधानसभा है, बक्सर जिले का सीट है। पहले फेज में वोटिंग होगी और ये मैं आपको लोगों की राय दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि तमाम लोगों से बातचीत की जाए और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखनी चाहिए। आजकल टीवी अखबार जो है वो एक पार्टी, एक नेता का कार्यकर्ता बन गया है। लोकतंत्र मत कहिए, राजतंत्र कहिए। राजतंत्र है जी, राजतंत्र है अपना, लोकतंत्र नहीं रह गया है। कहाँ लोकतंत्र रह गया है, राजतंत्र चल रहा है। अभी लोकतंत्र है भाई। अरे लोकतंत्र कहने का है, राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र कहीं नहीं चल रहा है। देखिए, हाँ, जो बन गया नेता वो अपना मनमानी कर रहा है बिहार में। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर रहा है ना। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता ना दोस्त, तो आप अभी बोल नहीं पाते। राजा होता तो गर्दन कटवा देता, नहीं कटवाता ना। तब आप राजतंत्र जान, तो हम उसके पास जाकर के बोल सकते थे। यहाँ लोकतंत्र में तो नहीं बोल सकते हैं ना जाकर के। अरे राजा वाला व्यवस्था और खराब था भाई। तो खराब था, पर अब तो उससे भी बदतर हो रहा है। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र। बाबा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ से जो भी मतलब विधायक जीते हैं वो सब भ्रष्टाचार से मतलब हैं, कोई ऐसा नहीं है। दोनों निराला जी हैं, OAC का जितना भी छात्रवृत्ति SC/ST जो भी था वो छात्रवृत्ति लेकर के बैठ गए। सबसे पहला काम वो किए कल्याण विभाग से। उसके बाद में परिवहन विभाग में जब आए तो ये 2 यहाँ पर स्कूटर दिए थे, वो भी 2 स्कूटर का हवा भी निकल गया, वो पता ही नहीं चला कि स्कूटर चल रहा है कि बंद है। ये ऐसे ऐसे काम किए हैं ना कि इनका अगर गिनती किया जाए
तो गिनते गिनते उम्र थक जाएगी। और विश्वनाथ जी का तो बातें मत छोड़िए। विश्वनाथ जी ऐसा आदमी है कि ये 5 बरस हो गया कभी दिखाइए नहीं दिए हैं जमीन पे, कभी नहीं दिखाई दिए हैं कि हाँ जनता के बीच में जा कर के हम कुछ काम करें, जनता के दुख दर्द को समझे, नहर पुलिया देखे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई के कुछ सोचे, कुछ भी नहीं सोचे हैं सर। ये ऐसा भ्रष्ट ये दोनों विधायक हैं ना कि इन दोनों से हम लोगों का राजपुर का विधानसभा के जितने भी जनता हैं त्रस्त हो चुकी है। तो विकल्प क्या है? विकल्प है इन दोनों को छोड़ करके तीसरा विकल्प हम चुनेंगे। इस बार बीएसपी का पूरा यहाँ बीएसपी का चांस है और बीएसपी 100 में 100 जीतने वाली है। मतलब राजपुर जीतने वाली है 100 राजपुर से। तो राजपुर में बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हर जगह जहां भी जाता हूं उनके जो समर्थक हैं वो आते हैं और मीडिया पर अपनी राय रखते हैं। लगातार मैं आपको लोगों से रूबरू करा रहा हूं, बिहार की नब्ज टटोल रहा हूं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, अपनी राय भी दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजपुर, बक्सर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।